ओम श्री परमात्मने नमः। अथेकादशो अध्याय। अर्जुन उवाच। मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म गीतं यत्त्वयोक्तं वचनस्तेन मोह्यं विगतो मम। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तर्शो मया तत्त्वतः कमलपत्राच्च महात्म्यमपि चावयम्। अर्जुन बोले, हे मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवमेतदर्थात् तत्त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम मन्य मे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमितो प्रभो योगेश्वर तत्तो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य व शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यानवशून्नरुद्रानश्नशिवनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मारुत उद्गणों को देख तथा और भी बहुत उससे पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। ये कष्टम जगत्कृतस्नं पाश्यादध सचराचरं मम देहे गुडाकेशे यच्चचानयन्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्।
हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर स्थित संपूर्ण जगत को देख एक तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक एक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परम रूपमेश्वरम् अनेक वक्त्र नयनमनेका दभूत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोदधायुधम्। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर और उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त अनेक अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माल्याम्बरधरं दिव्य गन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवे दधूगपदुतस्थिता यदि भाः सदृशी ईशा दभास्तस्य महात्मनः। दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। तत्रेकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, पश्यामि देवांस्तव
तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेष संघानः ब्रह्माणमीशं कमलासनं मृषींश्च सर्वानुरागाश्च दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, वो कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो नत रूपं नानतं न मध्यं न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ और न मध्य को और न आदि को ही। किरीटिनं गदीनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमनन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षय समनतां दधीपता नलार्क दधूति प्रमेयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रेमेय स्वरूप देखता हूँ। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्या अनत मन अनत वीर्यमन अनत बाहुं शशि सूर्य नेत्रं पश्यामि त्वां दीपत हुता स्वकत्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपनतप्तम्। आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, सूर्य चंद्र सूर्य रूप नेत्र वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। दधा वा
पृथिव्यो ओरिदमन्तरं हि व्याप्तं तत्त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टवाटभूतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवयस्थितं महात्मन। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा यह सब दिशाएं एक एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक तथा भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमी ही त्वां शूरसंघा विशन्ति केचिदभिता प्राय जलयो गृह्णन्ति स्वसतियुक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ ऊंच भयभीत होकर और हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वशवो ये च असाध्या विश्वेशिवनो मरुतश्चो ओष्मपाशश्च गन्धर्व यक्षा शुर सिद्धसंघा विच्छन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 अदिति तथा 8 वसु साध्यगण विश्ववेदेव अश्विनी कुमार तथा मारुतगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपम महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुदष्ट्राकारालं दृष्ट्वा लोकाः प्रवयथितास्तथाहम्। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्र वाले, बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले, बहुत ऊंट उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभ सपृशं दीपत्मने एकवर्णं व्यायाताननं दीपत्तं विशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रवयथितानतरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो।
क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दष्टव्यव काला नल शन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ, मैं सुख भी नहीं पाता हूँ। इसीलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहेन्वा अवनिपालसंगे तंगे विष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तस्थाशो सहास्मदीयैरपि योधमुख्यः। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और विश्व पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब वक्रत्राणी ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु उष्णदृश्यस्ते चूर्णितैरुतत मांगे। आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहवो भुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। जैसे नदियों में बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र में ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकस्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे सब लोग भी आपके नाश
के लिए आपके अपने नाश के लिए आपके मुख में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लेली हयस्ये गृहस्मानः समन्ता ललोका नशमग्रा नव दनीरजव लदवीह तेजोभिरा पूर्य जगत्समग्रं भास्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित ईंट मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्याहि मे एको भवा अनुग्रह रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमि चच्छामि भवन्त माधं न हि प्रजानामि त्वं प्रवृत्तिम्। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। कलोऽस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोका न समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धाः। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसीलिए तो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब अब तेरे बिना ही नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुवङ्गच्छव राज्यं समृद्धं मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन्, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्याप्यनपि योद्धवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे शपथनान्।
द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसीलिए युद्ध कर। यत चक्षुत्वा वचनम केशवस्य कृता यज्ञलीर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णा गदहम भीताः प्रणम्य। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुनवाच स्थाने ऋषिकेश त्वं प्रकृत्या जगत् प्रहृष्यतय नूरजयते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, इन यह योग्य ही है कि ये आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब अब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्च तेन न मेर न महात्मना गिर्ये ब्रह्मणोपयादि कर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं शतपरं यता। हे महात्मन, ब्रह्म के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत्य असत्य और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। त्वमादि देवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेतासि वेददं च परं च धाम त्वं विश्वमनन्तरूप। आप आदिदेव और सनातन पुरुष है। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमो न अग्नि न वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं पितामहश्च नमो नमस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते।
आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्म और ब्रह्म के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समापनोषि ततोषि सर्वः। हे अनंत सामर्थ्य वाले, मैं आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। और हे सर्वात्मना, आपके लिए सब ओर से भी नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा पशभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्परणयेन वापि। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर और प्रेम से अथवा प्रमाद से ही मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ मुझ बिना सोचे समझे हटता कहाँ है, हठात कहाँ है। यजच्चा वहा सार्थमस्तकृतोषि विहारस्याय शनभोजनेषु एकोऽथवापयच्युत तत्समच्छं तच्छामये त्वामहमप्रमेयम्। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार और शय्याय आसन और भोजनादि के अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजयश्च गुरुर्गरीयान् न त्वस्मो सत्यभयाधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय है। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोक में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं, फिर अधिक एक तो वो कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणमय प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमिस्मिन्नद्वयं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः
तक्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, हे पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतम पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अदृष्ट पूर्वम हृषि तोष्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसीलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाएं। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। किरीटिने गदीनम चक्र हस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसीलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन त्वार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमादधं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्णम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने आपकी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरा किसी ने पहले नहीं देखा था। न वेद यज्ञाधयनैर्न दानेर्न च क्रियावीर्न तपोवीरुग्रेह एव रूपः शक्य अहं नैलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, उन मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरों के द्वारा देखा जा सकता हूँ। माते व्यथा मां च विमूढ़ भाव दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्गममेदं व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य।
मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुल नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भयरहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर और उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एव विदो दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेव विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से न तप से न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ, परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्त के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव में प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मत कर्म परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। ओम तस्मदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूपदर्शन योगो नामेकादशोऽध्याय। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है।